दोस्तों आज हम बात करते हैं माता लक्ष्मी जी और राजा बलि के बारे में कि माता लक्ष्मी जी हैं जो राजा बलि के यहाँ पे भगवान विष्णु जी को वापस लेने के लिए गई थी और एक ब्राह्मण स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया था और उनके पास मतलब गई थी राजा बलि के पास और उनको अपना भाई बनाया था राखी बांधकर और उन वरदान में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को वापस मांगा था। तो राजा बलि ने अपनी वचनबद्धता के कारण उन्हें मुक्त कर दिया था, जिससे कि यह कथा रक्षाबंधन की परंपरा का आधार बनी थी। और पूरी कहानी इस तरह से जानते हैं जैसे कि पहले वामन अवतार और राजा बलि अपनी दानशीलता और भक्ति से तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। बलि ने वचन दिया था कि वामन रूपी विष्णु ने एक पग में तो पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया था और तीसरे पग में कुछ ना बचा, तो बलि ने अपना सिर उनको अर्पित कर दिया था। और विष्णु जी की भक्ति से विष्णु जी मतलब उसकी भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए थे कि उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था और हर साल पृथ्वी पर आने का वरदान दिया था। अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई थी इस बात की कि भगवान विष्णु जी ने बलि को वचन दे दिया है कि अब वो उनके साथ पाताल लोक में द्वारपाल बन गए हैं, मतलब वो उनके साथ ही रहेंगे पाताल लोक में। तो इससे चिंतित होकर देवी लक्ष्मी ने ऋषि नारद से सलाह ली और उन्हें बैकुंठ लौटने का उनसे उपाय पूछा। अब राखी का बंधन फिर वहीं से स्टार्ट हुआ कि श्रावण मास की पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन का दिन था, मतलब वो दिन बना था उस दिन पे जिस दिन लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर बलि के महल में गई थी और उन्होंने बलि की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था। और बलि ने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि उनके पति भगवान विष्णु को वापस भेज दे, क्योंकि वह उसके बिना मतलब उनके बिना बैकुंठ सूना है। अब विष्णु जी की भक्ति, बलि ने अपनी बहन को अपनी बहन को वचन दिया और उस वचन का मान रखा और भगवान विष्णु जी को मुक्त कर दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के माध्यम से अपने पति को वापस ले आई और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ।